हेलो एवरीवन, आई एम सौमित्र चौधरी एंड ये जो आप जैसे कि ये डोमेन देख रहे हो, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री एंड सैलरी ग्रोथ रियलिटी एक्सपोज्ड। अब मैं सबसे पहले ऐसा सेशन क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स जो ने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, हु आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग करियर इनटू दिस कोचिंग इंडस्ट्री। उन लोगों को लगता है कि यार बहुत पैसा है इस फील्ड में, ओके, यू वुड बी अर्निंग इन करोड़स, ठीक है। एंड काफ़ी लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के साथ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो आई विल टेल यू सम ऑफ द फैक्ट्स बिकॉज सी आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ओके। आई हैव वर्क विद गवर्नमेंट सेक्टर, आई हैव वर्क विद प्राइवेट सेक्टर्स, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के साथ काम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, है ना। वंस एट द टाइम जब ये कोचिंग इंडस्ट्री अपने पीक पे थी, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। जैसे कोविड के टाइम पे, स्पेशली जब कोविड आया था, आईटी सेक्टर के साथ एडटेक सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो, देयर वर लॉट ऑफ एडटेक्स, ठीक है। अब ये जैसे एडटेक्स का बूस्ट आया था, बहुत सारे नए नए एडटेक्स बने थे जो यूपीएससी के, देखो सबसे पहले मैं बात फैकल्टीज एंड ऑल की करूँगा, देन फिर मैं कंटेंट इन सारे मतलब प्रोफाइल्स की बात करूँगा, है ना। तो इस बूस्ट के कारण हमने एक चीज़ देखी, द पीपल स्टार्टेड अर्निंग इन एक्चुअली करोर्स। भाई ऑनलाइन में हर कोई यूट्यूब अपना खोलने लग गया। बच्चे भाई कोविड में बाहर नहीं जा पाएंगे, एकदम से वॉल्यूम बच्चों की बढ़ गई। अब उस टाइम पे टीचर्स बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, मेनली ऑफलाइन टीचर्स, क्योंकि इसके पहले ऐसा ऑफलाइन कल्चर ऑनलाइन कल्चर का वो बोलबाल नहीं था। तो जो टीचर्स नए नए जो टीचर्स बने, ठीक है, या फिर जो टीचर्स ट्रांजिट कर पाए ऑनलाइन पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आपको सारे नाम दिख रहे हैं। इवन कुछ ही एक्सपीरियंस के टीचर्स पर मंथ 6, 7, 8 लाख के अबव भी अर्न करने लगे, पैसा बहुत कमाने लगे टीचर्स, ओके। अब ये इंडस्ट्री को देख के भाई लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब ऑनलाइन टीचिंग में एक चीज़ क्या रहती है कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है नहीं भाई, बिकॉज व्हेन यू टेक क्लासेस ऑफलाइन, आपके सामने बच्चा पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, एक्चुअली जिसने यूपीएससी की तैयारी नहीं की होगी, तो वो नहीं मतलब बच पाएगा, वो नहीं ऑफलाइन पे ले पाएगा। बट ऑनलाइन पे ऐसा नहीं है, बच्चा लिमिटेड डाउट, अगर किसी बच्चे ने कंसेप्चुअल डाउट पूछा तो भाई लाइव सेक्शन में देखो ही मत डाउट को। सामने क्या होता है, जैसे कि भाई जैसे कोई पढ़ाता है, सामने बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता है, पढ़ा दे रहे। लॉट ऑफ न्यू टीचर्स की पैसा भी बहुत कमाया, ओके। इवन 3-4 साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज दे हैव अर्नड इन करोड़, 50-60 लाख, बहुत पैसे कमाने लगे। बट ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। आप खुद सोचो, बहुत सारे एडटेक कंपनीज वो खुद ही बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए। आई वॉज इन बाईजूस खुद सर्वाइव नहीं कर पाया, तो क्या आप सोचो एम्प्लॉयज कितना सर्वाइव कर पाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। अब मैं उस सवाल पे आता हूँ, जो लोग एज अ फैकल्टी ये सब बनने का सोच रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो क्या है, ऑनलाइन में बेयरली एनीवन इज गेटिंग 2 से 2.5 लाख के ऊपर शायद ही बना पा रहा है। आप खुद सोचो, एडटेक्स जहाँ पे बंद हो जा रही है, ऑनलाइन पे बच्चे ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑनलाइन के बाद से सबने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और इतने ज़्यादा एजुकेटर्स की सप्लाई हो गई कि देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस विद स्टूडेंट्स। बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस होने लगी, भाई आप हमारे पास पढ़ो नहीं तो पैसे वापस, प्रीलिम्स क्या, इज दिस प्रैक्टिकल? एडटेक स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स जो कि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। सिचुएशन ऐसा हो गया कि बच्चे कम बचे, टीचर ज़्यादा हो गए, ओके। पहले जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेशंस वगैरह बना के लाखों में व्यूज़ आ जाते थे, आज के डेट में देर इज़ वेरी डिफिकल्टी ऑफ सर्वाइवल। एट मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े से बड़े एडटेक में कुछ ही ऐसे टीचर्स होंगे जो 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, बाकी सब 50,000 में टीचर्स हायर कर, उससे कंटेंट भी बनवा रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स भी, टॉपर्स टॉक्स भी, चीज़ें भी पढ़वा रहे हैं। Barely the edtechs today are concerned about the quality. They are taking the teachers जो कि एक्चुअली देखा जाए कि भाई जो मास को अट्रैक्ट कर सके, बच्चों को अपने पीछे जोक सुना के, ये सब सुना के पीछे ला सके। दिस इज़ द रियलिटी। आप देखो, बहुत ही कम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिससे रिजल्ट निकल रहे। मैं ये नहीं मना कर रहा, बहुत सारे जैसे कि क्रैश कोर्स वगैरह चल रहे हैं, दे आर, अगर जैसे मैं क्रैश कोर्स वगैरह की बात करूँ, प्रीलिम्स, PYQ एनालिसिस, वो ऑफलाइन नहीं दे पा रही, दैट्स बेटर ऑनलाइन इज गिविंग। बट ओके, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई इसमें,
व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? आप एक ही चीज़ देखोगे कि एडटेक इज नॉट बिकमिंग सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी की क्राइसिस होने लग गई। जो टीचर्स, जो बरसाती मैंडेटाइट टीचर्स बन गए थे, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। एंड इफ आई टॉक अबाउट नाउ कमिंग टू द ऑफलाइन इंडस्ट्रीज, अब ऑफलाइन इंडस्ट्रीज में बेयरली कुछ ही ऐसे, देखो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो छोटे मोटे कोचिंग है, दे आर पेइंग 50-60,000 एंड उससे ज़्यादा पे कोई नहीं कर रहा। अब जो पहले के टाइम पे कैसे चलता था, व्हेन वाई यूज्ड टू टेक कोचिंग फ्रॉम, मतलब जैसे वाजीराम, इन सब में एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज हुआ करते थे। अब व्हाट दिस कोचिंग आर डूइंग, ऐसे फैकल्टी जो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज है उनको ऑफलाइन पे रखा हुआ है। एट दैट टाइम व्हेन दे यूज्ड टू अर्न इन 50-60 lakhs इन ऑफलाइन, अब वो कम होके 15 to 20 lakhs के रेंज में आ चुके हैं, या बेयरली 25 to 30 lakhs के रेंज में आ चुके हैं। एंड दैट टू हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज, जिनके वजह से बच्चे आ रहे, जिनके क्लास लेने की वजह से द पीपल आर किंग, जो हैव द फेस वैल्यू। ओके, एंड बेयरली जैसे 8-9 इंस्टीट्यूट्स होंगे, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो भी कुछ फैकल्टीज को, कुछ ही चुनिंदा फैकल्टीज को अच्छा पैसे दे रहे हैं, नॉट ऑल। तो जस्ट यू थिंक, क्या आप इस फील्ड में आ रहे हो एंड 20-30 ईयर्स वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, ठीक है, उसमें जाने के लिए? अब मैं बात करता हूँ जो कंटेंट डेवलपर्स एंड दूसरे टेस्ट सीरीज के रहते हैं, देखो दे हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ, ठीक है, उनको स्विच करने ईजी रहते हैं, बिकॉज देखो वो क्या रहते हैं, अंडर 40,000 सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अंडर 40,000 दे आर अर्निंग। बट क्या आप सोचो, क्या इतने में आपका सर्वाइवल हो पाएगा? व्हाट इफ अगर आप तैयारी करने आते हो, आप ट्रस्ट में किसी भी कंपनी में आते हो, इफ़ यू आर इवन ज्वाइनिंग एज अ कंटेंट डेवलपर, आपका खून चूस लेते हैं वो लोग, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पढ़ पाओ। आपके दिमाग में लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करो कि थोड़े से ज़्यादा पैसे बने। 8 मैक्स आप 50,000 से ज़्यादा नहीं बना पाओगे कहीं पे भी, बहुत ज़्यादा तो 60-70 हज़ार। ओके, और भाई जब कंपनीज ही बंद होती तो सबसे पहले कौन निकलते? फैकल्टीज निकलते, जो महंगा रहता है। उसके बदले 3 और नए बंदे आ जाएंगे, पढ़ाने वालों की कमी, जिसके 2 अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू टीच। तो व्हाट आई वुड से, ठीक है, व्हाट आई वुड से, देखो मैंने ये चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब ये रैशनल वे में इसलिए बताया ताकि यू शुड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, है ना। अब ये सिचुएशन कब रिवर्स होगी? वंस अगेन वापस ये ल्यूक्रेटिव, एक टाइम पे आज से 5 साल पहले बहुत ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री था, है ना। आज की डेट में आप इवन देखो, पीपल जो सर्विस में है वो छोड़ छोड़ के आने लग गए, खुद नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। ओके, तो क्या आप लेवल ऑफ कंपटीशन सोच लो, क्या आप जस्ट 2-4 अटेम्प्ट देके इस फील्ड में घुस पाओगे जहाँ पे सिर्फ बेयरली 50 ऐसे टीचर्स होंगे जिनके पास स्टेबिलिटी होगा? जब भी कंपनी का लॉस होता है, सबसे पहले जो महंगे टीचर्स हैं उनको निकालते हैं। वो व्हाट इज द स्टेबिलिटी? जो एक टाइम पे 1 करोड़ में जॉब कर लेते हैं, अभी वो दे आर इवन वर्किंग इन 20 lakhs। दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज हार्श बट ट्रू। सो वॉट एवर यू डू, यू डिसाइड। मैं जिसको भी बोलूँगा जो इस फील्ड में आना चाहता है करियर बनाने के लिए, ठीक है, इफ़ यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स कि आप एकदम ही कुछ कर पाओगे तो ठीक है। अगर आपको लगता है आप एवरेज हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, रादर देन टेक एनी स्किल, AI वगैरह, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, जहाँ पे चांसेस बहुत बड़े। इवन ट्राई फॉर UPSC के अटेम्प्ट खत्म हो गए तो इवन यू कैन ट्राई फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू सो मच, मुझे ये आप लोगों को बताना था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। ऑलराइट, एंड इफ एनी डाउट, अगर किसी को किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो यू कैन जस्ट गेट कनेक्टेड टू माई टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच।